बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन संडे स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक हैं और खुश भी। मेरा नाम है जेसिका अरूज और मैं जानती हूँ कि आप सब बच्चे मुझे यहाँ पर देखकर हैरान होंगे क्योंकि पहले यहाँ पर नायाब बाजी होती हैं, लेकिन नायाब बाजी आज कुछ मसरूफ़ थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं आप सब बच्चों के साथ मिलकर ऑनलाइन संडे स्कूल का हिस्सा बनूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें हर काम करने के लिए खुदा की मदद की ज़रूरत होती है, तो आज अपने संडे स्कूल का आगाज़ करने से पहले भी हम दुआ करेंगे। तो हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें आज का दिन दिया। आज ऑनलाइन संडे स्कूल के वसीला से हम सबको बरकत देना और आज की नई बातों को सीखने और याद रखने में मदद करना। यीशु के नाम से आमीन। तो आज की अमेजिंग बात यह है कि इंसानी दिमाग 75% पानी पर मुश्तमिल होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या अब आप गीत गाना चाहेंगे? तो फिर इंतज़ार किस बात का, जल्दी से खड़े हो जाएं क्योंकि अब हम इशाल समरना, सहरा और शाइना के साथ मिलकर बहुत ही प्यारा सा एक्शन सॉन्ग सीखने वाले हैं। तो फिर हो जाएं तैयार और चलते हैं एक्शन सॉन्ग सेगमेंट में।
ये तो कमाल का एक्शन सॉन्ग है। क्यों बच्चों, पसंद आया ना आपको भी? जी तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने खूब एंजॉय किया और एक्शन सॉन्ग के बाद तो हम और भी एक्टिव हो गए हैं। तो फिर अब मुझे बताएं कि अगर कोई आपको कोई गलत काम करने का कहे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी बात मानेंगे या फिर रुक जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो आए मेरे साथ रुबाब बाजी के पास चलते हैं और आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि ये है स्टोरी टाइम। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हार जाएं तो आपको कैसा लगता है? यानी अगर आप कोई गेम खेल रहे हो जैसे क्रिकेट या कोई और आप हार जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? यकीनन बहुत बुरा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप कभी ना हारें और हमेशा जीतें तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन बहुत अमेजिंग। तो बच्चों, आज मैं आपको हमेशा जीतने के लिए एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आज की ये कहानी गौर से सुननी पड़ेगी। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। बच्चों, यस्सु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो खुदा का रूह कबूतर की सूरत में उस पर आ ठहरा। इसके बाद रूह कुदस यस्सु को बियाबान में ले गया ताकि वो रोजे की हालत में खुदा के साथ तन्हाई में कुछ वक्त गुजारे, क्योंकि यस्सु एक बहुत अहम काम के लिए दुनिया में आया था और वो जानता था कि खुदा ने उसे किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। और वो ये भी जानता था कि खुदा की मदद के बगैर वो कमज़ोर है। खुदा का बेटा यस्सु खुद भी खुदा था, तो वो कमज़ोर कैसे हुआ? है ना हैरानी वाली बात। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा तो था, लेकिन इस ज़मीन पर वो इंसान की सूरत में आया था और आप तो जानते हैं कि इंसान कमज़ोर होता है, सो यस्सु भी कमज़ोर था। एक दिन यूं हुआ कि यस्सु को बहुत भूख लगी और वो थका थका महसूस कर रहा था, क्योंकि वो रोजे की हालत में था और उसने 40 दिन और 40 रात से कुछ नहीं खाया था। तो जाहिर सी बात है कि उसे भूख लगी। जब शैतान ने यस्सु को इस हालत में देखा तो उसने यस्सु को आजमाने का सोचा। सो उसने यस्सु को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। अरे वाह, यस्सु तो खुदा का बेटा था और यकीनन वो ये सब कर सकता था। यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि यस्सु तो खुदा का बेटा था और यकीनन वो ये सब कर सकता था, लेकिन फिर भी यस्सु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं कि जब रोज़ा रखते हैं तो तब हम कुछ भी खा या पी नहीं सकते। लेकिन शैतान चाहता था कि वो यस्सु का ध्यान रोज़े और खुदा के साथ वक्त गुजारने से हटाकर खाने पीने में लगा दे। लेकिन तब यस्सु ने शैतान को कलाम से यूं जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ खाने या पीने से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब शैतान बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि यस्सु ने भूख की आजमाइश को किस तरह कलाम से हरा दिया है। ये देखकर खुदा बहुत खुश हुआ और उसने फरिश्तों को भेजा कि वो यस्सु के पास जाएं और उसकी खिदमत करें और उसको तकवीयत बख्शें। इसके बाद शैतान फिर यस्सु के पास आया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शैतान कितना मक्कार है और वो जानता था कि किस तरह पिछली दफ़ा यस्सु ने कलाम का इस्तेमाल करते हुए आजमाइशों का मुकाबला किया। तो इस दफ़ा वो यस्सु को यरूशलेम में हैकल के कुंगरे यानी एक ऊंची जगह पर ले गया और कलाम के ज़रिए से आजमाने लगा। और उसने यस्सु को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे गिरने ना देंगे, बल्कि अपने परों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यस्सु ने उसे क्या जवाब दिया? यस्सु ने उससे कहा कि कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमाना। तब शैतान ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया कि इस बार भी वो फेल हो चुका था, क्योंकि यस्सु ने उसकी बात नहीं मानी थी और खुदा बाप को नहीं आजमाया था। सो शैतान वहां से चला गया।
फिर शैतान ने एक और प्लान बनाया कि वो ज़रूर यीशु से खुदा की नाफरमानी कराएगा। इस दफ़ा वो उसे दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम यानी ऊंची चोटी पर ले गया और उसे दुनिया की शान और शौकत दिखाई, यानी दुनिया में मौजूद तमाम दौलत, सोना, चांदी, हुकूमतें, इख्तियारात, और यीशु से कहा कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सब चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। ये सुनकर यीशु को बहुत गुस्सा आया और उसने शैतान से कहा कि ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करना और सिर्फ उसी की इबादत करना। ये देखकर शैतान वहां से चला गया, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका ये प्लान भी बेकार हो गया है। इस तरह से यीशु ने शैतान की दी गई तमाम आजमाइशों का मुकाबला किया और जीत गया। बच्चों, क्या आप जानते हैं, क्या आपने गौर किया है कि किस तरह से यीशु दुनिया की तमाम ख्वाहिशात पर गालिब आया? कलाम के जरिए से यीशु ने तमाम आजमाइशों का मुकाबला किया। बच्चों, आप सोचें कि अगर हम यीशु की जगह होते तो हम क्या करते? क्या हम हार जाते और शैतान की तमाम बातें मान लेते? या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हम पर तो कभी ऐसी आजमाइश नहीं आई और कभी शैतान हमारे पास नहीं आया और कभी उसने हमें गुनाह के लिए नहीं उकसाया। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं, हम पर भी बहुत सी आजमाइशें आती हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुने, अक्सर जब हमारे सामने किसी के पैसे गिरे हों और अगर हमें कोई ना देख रहा हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो पैसे उठा लें और छुपा लें। या फिर अगर हमारे पास बहुत अच्छी या कीमती चीज़ हो, जैसे वीडियो गेम या खाने की कोई चीज़, और अगर हमारा कोई दोस्त मांगे तो हम उससे इनकार कर देते हैं। या फिर अगर हमसे कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ टूट जाए या गुम हो जाए तो जब हमारे बड़े हमसे पूछते हैं तो अक्सर हम झूठ बोल देते हैं या उसका इल्ज़ाम किसी और को देना चाहते हैं। बच्चों, क्या ऐसा करना ठीक है या क्या ऐसे बच्चों को खुदा पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तमाम आजमाइशें शैतान की तरफ से हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम बुरे काम करें ताकि खुदा हमसे नाराज़ हो जाए और शैतान हमसे खुश हो जाए। लेकिन अगर आप रोज़ाना खुदा का कलाम पढ़ेंगे, बिला नागा दुआ करेंगे और उसके अहकामात पर अमल करेंगे तो आप भी आजमाइशों के मुकाबले में कलाम को इस्तेमाल कर सकेंगे और इस तरह से आप आजमाइशों पर गालिब आ जाएंगे और जीत जाएंगे। बच्चों, मेरा ईमान है कि आज की इस कहानी से आपने बहुत बरकत पाई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। ये तो वाकई में ज़बरदस्त कहानी थी जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि हमें ये कहानी हमेशा याद रहे? आइडिया, चलते हैं रोद बाजी के पास और उनसे सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत यानी कि मेमोरी वर्स। वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं और आज की आयत सीखने के लिए भी तैयार हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे साथ इशाइल, स्मरना और स्टिफनस मौजूद हैं। तो स्टिफनस, इशाइल और स्मरना, आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने एक वाइट कलर का चार्ट है और रेड कलर का पेंट। तो हमने करना क्या है, इस वाइट कलर के चार्ट पे हमने अपनी फिंगर्स के साथ या थम्स के साथ हार्ट्स बनाने हैं। तो इस पूरे चार्ट को हमने रेड कलर के हार्ट से भर देना है। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। वाह बच्चों, आपने तो इस वाइट चार्ट को बहुत कलरफुल बना दिया। ये देखिए, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, है ना खूबसूरत? बच्चों, दिल हमारे जिस्म का एक खास हिस्सा है। दिल ही हमसे अच्छे और बुरे काम करवाता है, लेकिन जब हमारे दिल में खुदा का पाक कलाम होता है तो हम बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद नबी
ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बच्चों, कितनी खूबसूरत आयत है। एक दफ़ा फिर से इस आयत को सीखते हैं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बच्चों, खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके पाक कलाम को अपने दिलों में रखें ताकि बहुत सी बुराइयों से बच सकें और शैतान का मुकाबला कर सकें। उम्मीद है आप इस आयत को खुद भी सीखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी तो बच्चों, क्या आप बाइबल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो एकदम सच्ची और हैरान कर देने वाली हों? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाइबल फैक्ट्स की। तो बच्चों, बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि यीशु ने 40 दिन का रोज़ा रखा। और बाइबल की दूसरी सच्चाई ये है, आजमाइश के वक्त यीशु का हथियार खुदा का कलाम था। जी प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि अब आप जान गए हैं कि जब भी हमें कोई गलत काम करने को कहा जाए तो हमें खुदा के कलाम को याद रखते हुए उस बुराई से दूर भागना है। शैतान हम सबको भी बार बार आजमाता है ताकि हम गुनाह करें, मगर हमें हर बार खुदा से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो हर वक्त हमारे करीब रहता और हमारी फिक्र करता है। और अब हमें इस कहानी को अपने तक नहीं रखना, बल्कि अपने माँ बाप, बहन भाई, कजन्स और सब दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो सब भी शैतान की बात को नहीं बल्कि खुदा की बात को माने और गुनाह से दूर रहें। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करना कि हम तेरे कलाम को याद रख सकें और जब भी हम पर आजमाइश आए तो हम तेरे कलाम से उस पर फतह पा सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड से आप सब ने खूब बरकत पाई है और बहुत कुछ सीखा है। तो इस प्यारे चैनल उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें और आज के एपिसोड को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।